हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है क्लास 10 चित्रकला का पेपर जो कि 2020 का है। ठीक है, तो देखिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको किस प्रकार की आर्ट शीट मिलेगी, किस प्रकार से उसकी डिटेल फिल करनी है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 है मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के ऊपर दाहिनी कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। ठीक है, यानी कि आपको एक आर्ट शीट मिलेगी, उसका एक कवर पेज मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो कवर पेज होगा उस पर अपना अनुक्रमांक और डिटेल जो भी आपको फिल करनी है उसको फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आर्ट शीट मिलेगी उस आर्ट शीट के दाहिनी कोने पर अपना अनुक्रमांक शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि आपको जो प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा उसमें 3 खंड देखने को मिलेंगे, उन तीनों खंडों में से जो खंड क होगा वह सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद खंड ख और खंड ग में से किसी एक खंड का ही प्रश्न हल करना है। ठीक है, उसके बाद जो खंड ख और खंड ग जो आएंगे उसमें से किसी एक खंड को करना है। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 2 खंड करने हैं। उसके बाद आगे कुछ और भी निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं खंड क में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, खंड क सभी को करना अनिवार्य है। इसमें हम सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण से क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें 20 सेंटीमीटर क्रॉस 25 सेंटीमीटर के आयत में सड़क के पास विकसित स्वच्छ गांव की हाट का मतलब है बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। यानी कि आपको 20 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाना है जिसमें गांव की हाट बनानी है। ठीक है, हाथ में सामान की डोलची लिए घर की ओर लौटती महिला, यानी कि आपको एक महिला का ऐसा चित्र बनाना है जो बाजार की ओर से आ रही हो और उसके हाथ में सामान की डोलची हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाना है। देखिए आगे इसमें है इसके साथ गुब्बारे लिए हुए प्रसन्न बच्चा चित्रित कीजिए। यानी कि उसके साथ में एक बच्चा बनाना है जिसके हाथ में गुब्बारा होना चाहिए और वो प्रसन्न दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ पेड़ और झोपड़ी कोमा आसमान में उड़ते पक्षी चित्र में दर्शाइए। यानी कि आपको कुछ ऐसा बनाना है कि पेड़ हो, उसमें झोपड़ी हो और आसमान में उड़ते पक्षी हों। ठीक है, देखिए इस प्रकार का ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है। और आगे लिखा है इसमें चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। देखिए सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य, संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। यदि आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बना देते हैं तो आपके यहाँ से 45 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अथवा में अब हम देख लेते हैं अगला, इसका आलेखन दिया है। तो इसमें आलेखन से क्वेश्चन दिया गया है अपने ड्राइंग उत्तर पत्रक पर बीचों बीच 18 सेंटीमीटर क्रॉस 16 सेंटीमीटर की आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला आलंकारिक आलेखन बनाइए। ठीक है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस प्रकार से लंबाई चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई लंबाई दी गई है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से कोई भी आयत की या किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई दी गई होगी तो सबसे पहले लंबाई दी गई होती है और दूसरी बात उसमें फिर चौड़ाई दी गई होती है। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी कि आपको एक इस प्रकार का आयत बनाना है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे क्या लिखा है आलेखन मंदिर के छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, देखिए ये घुमाने के लिए इस प्रकार से कुछ लिखा है डिजाइन किसी भारतीय पुष्प पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। ठीक है, तो देखिए डिजाइन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, उसमें भारतीय पुष्प यानी कि कमल होना चाहिए। ठीक है, देखिए भारतीय पुष्प के स्थान पर राष्ट्रीय पुष्प भी पूछ सकता है, फिर भी आपको कमल बनाना है। ठीक है, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो यानी कि आपको पत्तियां बनानी है और कलियां भी बनानी है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें लिखा है डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको जो डिजाइन बनाना है उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना है, अधिक से अधिक और भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आगे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, रंगों का चयन एवं आकर्षण और सामान्य प्रभाव। ठीक है, यानी कि आपको कुछ आलेखन इस प्रकार से बनाना है इकाई की मौलिकता यानी कि जो इसमें माप दी गई है वही होनी चाहिए। ठीक है, और जो आप रेखा खींचेंगे जो बनाएंगे आलेखन को वह सही खींची होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें रंगों का प्रयोग बढ़िया होना चाहिए, आकर्षण उसका अच्छा होना चाहिए, सामान्य प्रभाव। तो इस प्रकार से यदि आप इसको बनाते हैं तो आपको यहाँ से 45 यानी कि आपके यहाँ से 45 नंबर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स खंड कैसे इस प्रकार से आप आलेखन बना सकते हैं या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण यानी कि आप इसको भी बना सकते हैं।
जो आपको अच्छा लगे इनमें से कोई एक बनाना है, और बेहतर ये रहेगा कि आप आलेखन ही बनाएं। ठीक है, देखिए आपको अंक बराबर ही मिलेंगे, इस पर भी 45 मिलेंगे और इस आलेखन पर भी 45 ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अथवा में लिखा है प्राविधिक कला, जिन स्टूडेंट्स के पास ये होती है इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है खंड ख से। ठीक है, तो देखिए स्मृति चित्रण बनाना है इसमें। तो क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दो भाग ए तथा ब हैं, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और ब। ठीक है, यानी कि आपको ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका पहला पार्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से किसी एक का चित्र बनाना है और चित्र यहाँ पर लिखा है कि 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए चित्र बनाते समय कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है। रेखा पोष्ठा यानी कि रेखा अच्छे तरह से खींची होनी चाहिए। ठीक है, आकृति की अनुरूपता यानी कि आकृति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से ही कुछ बनानी है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4-5 इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से किसी एक को बनाना है। जैसे कि इसमें है गुलदस्ता, गोंदानी, रॉकेट एवं शटल रॉक और तोता। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल इसमें से एक आकृति को बनाना है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। तो इसमें दिया गया है पपीता, अमरूद पत्ती सहित, बैंगन, तो टमाटर। ठीक है, यानी कि आपको इसमें से किसी एक का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से 12.5 नंबर इस वाले पार्ट पर मिल जाएंगे और 12.5 नंबर यहाँ से इस वाले पार्ट पर मिल जाएंगे। यहाँ से आपके 25 नंबर क्लियर हो जाएंगे खंड ख से। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार 25 नंबर खंड ख से, 45 नंबर खंड क से, इस प्रकार से आपके यहाँ से 70 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से 2020 का पेपर था। इसी प्रकार से आपको 2022 में भी देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश और साइंस पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।